जमशेद साहब बिल आखिर हुकूमती जो जमात है उन्होंने भी मुज़ाकराती जो कमेटी है उसको अनाउंस कर दिया और आज बाकायदा जो है मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। तो क्या समझते हैं मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे तहरीक इंसाफ के साथ? आपको लगता है? देखिए हमारी तो दुआ आपको है क्या अल्लाह लगता करे है? लग जाए, अल्लाह करे हो जाए, हम तो चाहते हैं। ठीक है। पूरी पाकिस्तानी कौम चाहती है कि मुज़ाकरात हों, मामला सीधे हों और जो मुल्क में अफरा तफरी है और गैर यकीनी सूरत हाल है इसका देखिए खात्मा हो सके। ये आज जो मुज़ाकरात शुरू हुए हैं ना स्पीकर्स ऑफिस में, और स्पीकर ने जो कमेटी हुकूमत की बनी है उसमें इसहाक डार साहब हैं, इरफान सदीकी साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, नवीद कमर साहब हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं और फ़ारूक सत्तार है। मतलब हुकूमती इत्तेहादी जमातों की नुमाइंदगी सारे उसमें लोग हैं। हाँ जी। शामिल है, ठीक है। और अपोजिशन की तरफ से पीटीआई के असद कैसर साहब हैं, हामिद रज़ा साहब हैं, अल्लामा नासिर अब्बास साहब, उनके भी जो इत्तेहादी हैं वो तीनों भी शामिल तीनों हैं। शामिल हैं। अच्छा, इन सब चीज़ों में ना इसमें सिर्फ एक एजेंडा है, जब मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ। हुकूमत तो शायद खुले दिल से कर भी रही हो और पीटीआई भी खुले दिल से करना चाहती हो, लेकिन आज तक आपको पता है कि डेडलाइन दी हुई है कि जी इस मुज़ाकरात का जो आज तक नहीं, नतीजा वो दिन गुजर गया। कल का दिन था आज आज जो आज आज आपका था सिविल नाफरमानी। आज कल रात से मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि सिविल सिविल नाफरमानी जो है ना वो सोशल मीडिया तक एक्टिव हो गया इस कि शुरू हो गई मुज़ाकरात है। की जो पेशरफ्त होगी वो पीटीआई को सिविल नाफरमानी की तरफ ले जाने में या उसको रोकने में किस हद तक इस कमेटी के इजलास के बाद होगा। लेकिन ये मुज़ाकरात जारी रहेंगे, किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे, और आज के दिन तो किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे, ये आप लिख लें। अच्छा और चले एक दिन में जमशेद कुछ साहब नहीं होने वाला, एक मिनट किसी मेरे दिन एक होने सवाल वाला। आ गया है। हाँ। सिविल नाफरमानी क्या करेंगे मुझे बताएं मसलन? देखें कौन सा ऐसा काम है जो उन्होंने पहले नहीं किया जो अब करेंगे और सिविल नाफरमानी होगी? देखिए, एक 2014 में अगर आपको याद होगा तो इमरान खान साहब ये कर चुके हैं। उसमें भी आपको दिलचस्प आपको याद होगा अगर, तो उस वक्त भी इनके बनी गाला का इनका मीटर कट गया था। लेकिन जो था लाहौर वाली इनकी रिहाइशगाह थी उसमें उनका मीटर नहीं कटा था, उसके बिल भी वो पे करते रहे थे। बाद में बनी गाला वाला पेमेंट भी की थी, कर दी गई थी, चीज़ें दी गई थी। तो ये सिर्फ छोटी सी एक चीज़ें थी, तो ये चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं। नंबर 1, आप उस नाफरमानी की मुझे तहरीक तो में लगता है सिविल क्या क्या नाफरमानी का ऐलान क्या क्या करके करेंगे? जो पहला जो काम है जमशेद असल साहब, बात, मुझे लगता नहीं है नहीं सिविल नाफरमानी का ऐलान करके ये खुद फंस गए हैं। सिविल नाफरमानी किसी सूरत कामयाब पाकिस्तान में हो ही नहीं सकती। ये कैसे हो सकता है? मतलब है सिविल देखिए, नाफरमानी लोग इसमें एक बात ज़हन में हमें समझना चाहिए, वो ये कि सिविल नाफरमानी आप सिर्फ एक चीज़ नहीं है। वो उस सिविल नाफरमानी की तहरीक में किन चीज़ों को फोकस करते हैं, जो अभी बाज़ाहिर ये लग रहा है कि वो समंदर पार पाकिस्तानियों को कहें कि वो पाकिस्तान में रेमिटेंसेस ना भेजें। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को डैमेज किया जाए, हुकूमत को प्रेशराइज़ किया जाए। बाकी जो आपके ज़हन में ये है ना कि बाकी बिलों की अदायगी ना होगी, चीज़ें ना नहीं, मैं होगी, इसी का जवाब तो देना छोटी चाहता हूँ। सी सर एक मिनट, अच्छा एक सेकंड। जब हुकूमत से निकले थे ना अभी, सुन लें, तब भी इन्होंने ऐलान किया था कि ओवरसीज पाकिस्तान में पैसा ना भेजें। अभी भी 15 दिन पहले की वीडियो है जो अलीमा खान साहबा कनाडा के कुछ जो ओवरसीज हैं उनके इजलास में बैठ के वीडियो लिंक पे कह रही हैं कि आप मेहरबानी करें, जब तक इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता आप पाकिस्तान पैसे ना भेजें। जब हुकूमत से निकले थे तब भी इन्होंने किया, अब भी किया, IMF को भी रोका। मतलब कोई ऐसा काम नहीं है जो पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान के जो ओवरसीज हैं मासवा गिनती के चंद एक लोगों के अलावा कोई इनकी बात नहीं सुनता। हर कोई पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, कोई नवाज शरीफ से, कोई शहबाज शरीफ से, कोई जरदारी से, कोई इमरान खान से नहीं करता। लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। सिविल नाफरमानी से हम वापस आते हैं। हाँ। ये चीजें डिबेट है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम रहते हैं मुज़ाकरात पे, जो मुज़ाकरात आपने बता दिया कि ये चलते रहेंगे, ना फरमानी की तरफ जाना पड़ेगा और ना ही कामयाब होंगे। ये एक दोनों तरफ से मुझे लगता है कि पीटीआई को फेस सेविंग दी गई है। एग्जैक्टली आप कहेंगे हम मुज़ाकरात कर रहे हैं क्योंकि इतवार का टाइम तो गुजर गया। इतवार का टाइम खुद बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा था कि इतवार तक अल्टीमेटम है, बस आखिरी डेट है, उसके बाद हमारी जो है ना सिविल नाफरमानी शुरू हो जाएगी। अच्छा, पता नहीं, मैं अगर इजाज़त देते हैं, अगर इसमें कोई तौहीन अदालत ना लगे तो उसको उससे जोड़ा ना जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि इत्तेफाक से कोर्ट की छुट्टियां भी आ गई हैं और एक हाई कोर्ट का कोर्स भी आ गया है, और जो केस है जो आज 1 मिलियन पाउंड का वो नहीं हो रहा, वो अब जनवरी में चला गया है। तो बहरहाल इधर से मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो मेरा ख्याल है चीज़ें ऐसी चलेंगी। कहीं ना कहीं लगता है मुज़ाकरात कामयाब भी हो गए हैं, बस आपस की बात है। कहीं ना कहीं डील जो है ना, कहीं ना कहीं कनेक्शन मिल गए हैं, जो चीज़ें खामोश हो गई हैं।